इसमें जो मृतक है उसका नाम समीर खान इनायत खान ये है। इस गुन्हे में हमने टोटल 5 आरोपियों को निष्पन्न किया है, जिसमें से 4 गिरफ्त में हैं। ये चारों वो है जिन्होंने एक्चुअली में इस घटना को अंजाम दिया, और बाकी जो एक आरोपी है ये हम कुछ ही देर में उसको भी अटक करने वाले हैं। फैंसी गारमेंट आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजारखोली, मालेगांव। प्रोपराइटर चांद खान। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। कल शाम 5:30 बजे के आसपास संभाजी नगर अल मारूफ औरंगाबाद सिटी चौक पुलिस स्टेशन शाह बाजार के दरगाह निशान इलाके में उस वक्त खौफ व हिरास फैल गया जब दिन दहाड़े भरे पूरे इलाके में कुछ नकाबपोश लोगों ने एक नौजवान का बेईमाना कत्ल कर दिया। तेज धार हथियारों से लैस ये नकाबपोश उस नौजवान पर एक के बाद एक कई वार करते रहे। आसपास से गाड़ियां, सवारियां गुजरती रही, लोग गुजरते रहे, मगर ये मंजर इतना खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला था कि किसी ने भी उस नौजवान की जान बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई। इधर जब हमलावरों को इस बात का यकीन हो गया कि अब नौजवान मर चुका है और वो अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं, तब वो लोगों को धमकाते, हथियार लहराते इत्मीनान से वहां से निकलने में कामयाब हो गए। ये पूरा वाकया आसपास की दुकानों के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मिली तफसीलात के मुताबिक ये मामला आपसी रंजिश का है जिसने खूनी रूप इख्तियार कर लिया। मिली खबरों के मुताबिक कत्ल कर दिए गए नौजवान, जिसका नाम समीर खान इनायत खान साकिन चेलीपुरा औरंगाबाद बताया जा रहा है, उसका कुछ लोगों से 29 अक्टूबर को शाह बाजार इलाके में सब्जी मार्केट में सब्जी का ठेला लगाने को लेकर कुछ तनाजा हो गया था, जिसकी रिपोर्ट भी सिटी चौक पुलिस स्टेशन में उस वक्त दर्ज करवाई गई थी। इस बात को बुनियाद बनाकर कुछ लोगों ने 31 अक्टूबर शाम 5:30 बजे तेज धार हथियारों से हमला करके समीर खान इनायत खान का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इतला मिलने पर पुलिस फौरन जाए वारदात पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम को भी सबूत इकट्ठा करने के लिए बुला लिया गया। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला और महज 3 घंटों में इस पूरी वारदात को अंजाम देने वाले 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया, जिनके नाम शोएब अनवर खान साकिन राहत कॉलोनी, मोहम्मद नासिर मोहम्मद फारूक उर्फ एंटीना साकिन राशिदपुरा, इसरार खान राशिद खान साकिन राहतपुरा और असलम खान कमर खान साकिन भाजी मार्केट शाह बाजार को गिरफ्तार कर लिया। इन सभी पर कत्ल की इस वारदात में अमली किरदार अदा करने के इल्जाम लगे हैं, जबकि उनका एक साथी फरार बताया जा रहा है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाने का दावा पुलिस ने किया है। हमलावरों ने किसी किस्म का नशा कर रखा था, इस तरह की बात भी सामने आ रही है। मकतूल समीर खान इनायत खान का मालेगांव से ताल्लुक बताया जा रहा है। बुनियादी तौर पर वो मालेगांव के हकीम नगर का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसके वालिद अब भी हकीम नगर में मुकीम है। मकतूल समीर खान के 3 बच्चे हैं। मकतूल समीर खान पिछले 10 सालों से औरंगाबाद में सुकूनत इख्तियार किए हुए था। औरंगाबाद इन दिनों जराइम का हॉट स्पॉट बना हुआ है। आए दिन शहर में कोई न कोई नाखुशगवार वाकयात होते रहते हैं, जिससे शहरियान में फिक्रमंदी पाई जा रही है। कत्ल की इस वारदात को लेकर औरंगाबाद के जोन 1 के डीसीपी पंकज अतुलकर ने नुमाइंदों से बात की। कल 31 अक्टूबर को शाम करीब 5, 5:30 के दौरान सिटी चौक पुलिस स्टेशन की हद्दी में एक शाह बाजार इलाका है, वहां पे एक मर्डर की वारदात हुई है। इसमें जो मृतक है उसका नाम समीर खान इनायत खान ये है। इस गुन्हे में हमने टोटल 5 आरोपियों को निष्पन्न किया है, जिसमें से 4 गिरफ्त में हैं। ये चारों वो है जिन्होंने एक्चुअली में इस घटना को अंजाम दिया, और बाकी जो एक आरोपी है ये हम कुछ ही देर में उसको भी अटक करने वाले हैं। इस गुन्हे में उन्होंने शार्प एज्ड वेपन्स का इस्तेमाल किया है, और इस गुन्हे में जो आरोपी थे, जो मेन मारेकरी है, उनको हमने गुना होने के विदिन 3 आवर्स 3 घंटे में ही पुलिस कस्टडी में ले लिया है। इस गुन्हे का जो मोटिव ऑफ क्राइम है, हेतु गुन्हे का, वो हमें एज ऑफ नाउ हमारी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि शाहगंज में जो सब्जी भाजी का मार्केट है, वहां पे जो हाथ गाड़ी लगाते हैं, हाथ ठेला लगाते हैं, उसको लेकर इनमें वाद शुरू था। इसके लिए 29 अक्टूबर को सिटी चौक पुलिस स्टेशन में एक एनसी भी दाखिल हुई थी। उस एनसी से हमें ये गुन्हे का हेतु जो है वो पता चला है। इसमें हमने जो अभी आरोपी हमारे को जो मिले हैं, उनकी हम पुलिस कस्टडी के लिए आज माननीय कोर्ट में जाने वाले हैं।
हमारा प्रयत्न रहेगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिनों की पुलिस कस्टडी मिले और आगे की जो हमारी तफ्तीश शुरू है उसमें हमें और भी इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व है क्या, इसकी बात हम निष्पन्न करेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट्स रहेंगी वो हम आपके साथ मीडिया को शेयर करेंगे।